हेलो। 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 हाँ, आप सभी का सुपर जीनियस एकेडमी में स्वागत है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट है, उसके आगे के प्रश्न है पिछले वीडियो के। तो देखिए, आप सभी लोग सही से गौर करें, देखें, समझें, परखें। उसके बाद आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और किसी न किसी अपने मित्र को शेयर भी करें। आपका मित्र भी अवलोकन करे। आप सभी लोग जब पूरी तरह से संतुष्ट हो या आपको समझ में आ जाए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको समझ में हमारी बात नहीं आती है या फिर कोई वीडियो में कमी है या कोई कंटेंट में कमी है, प्रश्न बताने में कमी है, तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और करें भी अगर ऐसा है, जो सत्य हो उस पर कार्य करें। और ये प्रश्न पुलिस भर्ती, यूपीएसआई, एसएससी जीडी के सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न है। और ये इस तरह के प्रश्न आते हैं उसमें। और देखिए, आए हुए प्रश्न ही हैं, यूपी पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न बताते हैं। ठीक है, 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 23,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 230 रुपए है। देखिए, 230 रुपए के अंतर है, 230 रुपए के अंतर है। ठीक है ना? किसका अंतर है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। किसका अंतर है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है ना? तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान होता है। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होने लगता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अंतर। तो वही अंतर 230 है। और आपने ये भी जाना कि 2 वर्षों में हम दर के हिसाब से होल स्क्वायर करते हैं, 3 वर्षों में क्यूब करते हैं, 4 वर्षों में हम क्या करते हैं? ठीक है, 4 घात करते हैं। इसलिए यहाँ पर समय घातों में चलता है। किस में चलता है? घातों में चलता है। ठीक है, तो चलिए 2 वर्ष में हम स्क्वायर के हिसाब से काम करेंगे। और किसी चीज का अगर हमने स्क्वायर कर दिया है, दो चीजों का जब सेम पॉइंट होता है, जैसे गुणा होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि हम उसका वर्ग प्राप्त करते हैं। और वर्ग से हमें जब बेसिक लाइन में आना होता है, मूल तत्व में आना होता है, तो हम उसका वर्गमूल भी लिया करते हैं। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिए। अंतर 230 है। कितना अंतर है? 230 है। ये 230 किस राशि पर अंतर है? 23,000 पर। 23,000 पर। ठीक है ना? तो कितने परसेंट है, दर निकालनी है। ठीक है ना? अब 2 साल की है तो 2 बार 100 करेंगे यहाँ पर हम। ठीक, निकालिए। देखिए, इस 0 से 1 0 ये काट देते हैं और इससे ये कट जाएगा आपका। ठीक है ना? 23,000 है बेटा, 1 0 और रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 0, हाँ 2 0 बचेंगे यहाँ पे, 1 0 बचेगा ये, तो इसका ये इससे कट जाएगा। ठीक बेटा, आ जाएगा क्या? 100। तो 2 वर्षों की दर है। ठीक है ना? और ये होल स्क्वायर है, इसका हम क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो हमारी दर कितनी होगी? 10% होगी। ठीक है, कितनी होगी? 10% होगी। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए और समझते हैं एक बार। ठीक है,
देखिए इसको साफ करते हैं हम। बाकी आपको इसी को समझना होगा सही से, यही शॉर्टकट है और ये अच्छा मेथड है। इससे इस प्रकार के कोई भी प्रश्न मिस नहीं होंगे आपके, समझ रहे ना। तो देखिए फिर से इसी में समझ लीजिए चाहे, ठीक। चलिए साफ कर देते हैं। ठीक, अभी जो बात बताई थी हमने वीडियो को पहले में भी, यहाँ पर प्रश्न से संबंधित वो सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 230 रुपए के आय अंतर है, किस मूलधन पर है? 23,000 पर है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट है? 2 साल का है तो 2 बार 100, 3 साल का है तो 3 बार करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। 3 बार है, 3 बार अगर करेंगे तो यहाँ घनमूल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर वर्गमूल लेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा इसका। देखिए ये कैंसिल हुआ, ये 100 100, अब 100 आया, कितना है 100, इसका हम लेंगे वर्गमूल। तो हमारी दर आ जाएगी कितनी? 10%। समझ ना। अगला प्रश्न इसी तरह का देखते हैं, उसको आपको समझ में आएगा, अवश्य आएगा। ये देखिए 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपए पर, 2 वर्षों के लिए कितने रुपए पर? 22,000 रुपए पर। अंतर कितना है भाई? 220 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बीच का अंतर कितना है? 220 रुपये है। 200 कितना रुपये है? 20 रुपये है, ठीक है ना। ये तो 220 अंतर है कितने में? 22,000 पे। देखिए तुरंत सवाल आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मुंह मत बनाइए, ठीक है ना। 2 बार 100 गुणा करेंगे आप, जो हमने मेथड बताया है उसका आप अवलोकन करें, बस उसके हिसाब से चलें, ठीक है ना। तो 22,000 था भाई, एक जीरो कटेगी तो हमारा 100 आएगा। तो इसके वर्गमूल में कितना, दर कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी। आ जाएगी ना, समझ में आ जाए ना। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नाइस, समझ ना। बाकी वो लिख नहीं पा रहे हैं, स्पेलिंग नहीं आती हमको। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल इसी तरह, एक बार और इसको समझ लें, ठीक है। देखिए समझिए, समझिए, इसको साफ कर देते पहले, मैं एक बार फिर से बताते हैं इसको। हमारे बच्चों को आना चाहिए, बस जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 220 का अंतर है किस मूलधन पर? 22,000 पर। 22,000 पर है भाई, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत है? 2 साल का है तो 2 बार 100 गुणा करेंगे, समझ ना, बराबर जो आएगा इसका उसका हम 2 साल का है तो वर्गमूल लेंगे, 2 साल का है तो क्या लेंगे? वर्गमूल। तो दर हमारी कितनी आ जाएगी? 10%। दर हमारी कितनी आ जाएगी? 10। देखिए काट लीजिए, 220 कैंसिल, 220 ये कैंसिल, 2 जीरो 100 का 100 बचेगा हमारा, कितना बचेगा? 100, ठीक है ना। इसका वर्गमूल लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ पा रहे हैं ना भाई? समझने की कोशिश कीजिए, ठीक, कायदे से समझिए, ठीक है। चलिए इतना है, ठीक, नाइस, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न है भाई, ठीक है ना। और कोशिश करते हैं आपको समझाने की, समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, परेशान मत होइए, एक भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 2 वर्षों के लिए 24,000 रुपये राशि, अंतर कितना? अंतर दिया 240, अंतर कितने दिए? 240 अंतर दिया, 240 दिया है। 240 अंतर दिया किस मूलधन पर? 24,000 पर, ठीक है। देखिए मुजवानी आप कर सकते हैं, समझे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप माइंड में, 2 साल का है तो 2 बार 100 गुणा किया, देखिए 2 बार, ठीक है ना। काटिए, 240 240 कैंसिल, 100 हो गया, ये 100 आ गया, वर्गमूल दर कितनी आ गई? 10% आ गई। दर कितनी आ गई? 10% आ गई। कितनी आ गई भाई? 10% आ गई, ठीक है। नो टेंशन, बिल्कुल सुकून से आप समझिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। क्या अगला प्रश्न भाई? ठीक, समझे। देखिए बेटा, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज पर निवेश की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180। अंतर कितना? 1180। अंतर कितना? 1180 है। कै वर्ष का मामला है? ध्यान रखिएगा 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। यदि ब्याज की दर 20% है, ब्याज की, देखिए अब यहाँ पर दर दे दी है और मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन, ठीक है ना। तो ये जो ब्याज का अंतर है किस दर से, अभी हम लोग कर रहे थे किस मूलधन पे, अब कहेंगे किस दर से मिला ब्याज, ये 20% से मिला, तो 100% मूलधन। 2 साल का है तो 2 बार यही करेंगे, 20% तो 100% के मूलधन। इसको काटिए आप, 20 5 100, 20 5 100,
ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि 1180 गुणते पचम कितना 25, ठीक है ना। गुणा करिए 25 शून्य 25 अट्ठे 280 लगे 20 ठीक। और 25 11 आम कितना होता है, कितना होता है भाई, नहीं आता पड़ा, चलिए कोई बात नहीं, गुणा कर लीजिए आप, ठीक है ना। 29,500 रुपये मूलधन आया, कितना आया 29,500 रुपये मूलधन आया, कितना आया 29,500 आया, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर समझिए, अभी आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए ये साफ हो जाए फिर, ठीक। चलिए हो गया। तो 1180 मूलधन है, कितना है 1180 है, 1180 1180 है, अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है 1180। ये किस दर से अंतर पैदा हुआ है, 20% से, 2 साल का है। तो 20% ये है ब्याज की नहीं है, ठीक है ना, है। तो 100% मूलधन चाहिए, 2 साल का है। तो फिर ये 20% ये टोटल है, ये टोटल कितने परसेंट 20% है, तो 100% मूलधन चाहिए। अब उसको आप काट दीजिए, ठीक है ना। काटिए भाई, काटिए 20 5 100, 20 से कम 20 5 100 पचम 25, ठीक है। गुणा करेंगे आप 29,500 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29,500 रुपये, ठीक है। समझ में आया होगा, कोशिश कीजिए भाई, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। देखिए उसी तरह का सवाल ये है, अंतर है 205, अंतर कितना है 205, अंतर कितना है 205, अंतर कितना है 205, किस दर से है भाई, 5% से, किस दर से 5% से। तो ये 5% है कि नहीं है बताइए, ये जो ब्याज है ये 5% है, ब्याज ही तो है, अंतर है, ब्याजों का अंतर है तो ब्याज ही तो है। अभी 5% है तो 100% मूलधन चाहिए, 2 साल का है तो फिर ये 5% है तो 100% क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, ठीक है। कर दीजिए 5 बीस आम 100, 5 बीस आम 100, 20 बीस आम 400, 205 400 × 205, 400 × 205, ये आपका आ जाएगा 82,000, कितना आ जाएगा 82,000, ये आपका मूलधन हो जाएगा और ऑप्शन देखिए बी नंबर में उपलब्ध है, ठीक है ना। चलिए कोशिश कीजिए, अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दें, ठीक है। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 270 रुपये है। आप ध्यान रखिए 270 रुपये अंतर है, कितना है 270 रुपये है। दर कितनी है 6%, तो ये 6% है कि नहीं है, 100% मूलधन चाहिए, कै वर्ष है 2 वर्ष है, तो 2 बार यही करेंगे 100 बटे ये, मतलब जो है 6%, 100% मूलधन, ठीक, ठीक है। अब उसको हल करिए आप, हल करिए भाई, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ठीक है ना, 2 दूनी 4 2500, 25 3 7500, कितना आ गया 7500, एक जीरो ये 75,000, कितना आ जाएगा भाई 75,000, 75,000, 1 2 3, समझ गए ना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समझे में ये अगला प्रश्न, 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज समय का अंतर 250, ब्याज की दर बताइए। देखिए पहले सवाल के तरीके, ब्याज का अंतर कितना है 250 है, ब्याज का अंतर कितना है 250 है, 200 क्या है 50 है, ठीक है ना। किस मूलधन पर है, 2500 पर है, 2500 पर है, 1000 है भाई 25,000, ठीक है ना। तो कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, आप समझ पा रहे हैं ना, ये 100 है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुई, ये कट गया, 2 जीरो इससे 100, 100 आ गया। जब ये दर निकालते हैं तो क्या है, 2 साल का तो वर्गमूल लेते हैं, 1 साल की बतानी है, ठीक है ना। तो 10% आ गई, कितनी आ गई 10% आ गई, कितनी आ गई 10% आ गई, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, कायदे से पढ़िए सही से, लापरवाही मत कीजिए। बहुत कम समय है, अगर परीक्षा होती है फरवरी मार्च में पुलिस की, तो आपके लिए ये मान लीजिए कि 2 ढाई 3 महीने मिलते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तैयारी करें, बिल्कुल युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। कम से कम 6 7 घंटे डेली आप घर में पढ़ें, ठीक।
चलिए, जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप लगाते रहिए, पेपर उसी से फंसेगा। ठीक है, ऐसा हमारा अनुभव है। ठीक, और आप लोग सही से पढ़ें। ठीक है भाई, लापरवाही एक भी ना करें। देखिए, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब समय मिले तब पढ़ें, मन से पढ़ें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 260। 200 क्या है? 60। किस मूलधन पर है भाई ये अंतर? ये अंतर जो है ये किस मूलधन पर है? 260 बना रहे हैं, 200 ये। ठीक है, बन गया। 26,000 रुपये है। ठीक, कितने परसेंट है? 2 साल का, तो 2 बार यही 100 है भाई, ये देखिए बन। ठीक, 100 क्या है? 100 ये कट गया, देखिए ये 100 कट गया, आ गया कितना? 100। दर निकालनी है, वर्गमूल लेंगे। 2 साल का है तो वर्गमूल लेंगे, 3 साल का है तो घनमूल लेंगे। 2 साल का हमारा सवाल है, देखिए 2 साल का है तो हम वर्गमूल लेंगे, तो कितना होगा? 10% होगा। कितना होगा? 10% होगा। ठीक है ना, कितना होगा? 10% होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। ठीक है, समझिए। 2 वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 945 है। 900 कितना है? 45 है। ठीक है, दर कितनी है? 15%। तो ये 15% है कि नहीं? तो 100% मूलधन चाहिए। 2 साल का है तो फिर 15% है, 100% क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है, समझिए, कार्य समझिए, मन से पढ़िए। ठीक है, अपने ज्ञान से लगाव रखिए, अपने विषय से लगाव रखिए आप। ठीक है ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और थोड़ा सा कायदे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। काटिए उसको। 5×3 = 15, 5×20 = 100। 5×3 = 15, 5×20 = 100। 5×3 = 15, 5×20 क्या? 100। ठीक है ना। अब आप गौर कर सकते हैं, 3×3 = 9 होता है। 9×1 = 9, 9×0=0, 9×5 = 45। ठीक है ना। 20×20 = 400। 105 × 400। 105 गुणित कितना? 400। 105 × 400। ठीक है ना, तो हम 2 जीरो इसको ऐसे ही रख लेते हैं यहाँ पर। 4 का गुणा करेंगे, 4×5 = 20 की जीरो हासिल लगा 2। ठीक है ना। गुणा करिए आप इसका सही से। ठीक है, काटिए भाई। 4 एकम 4 2 6। रुक जाइए, फिर से काटिए इसको, सवाल को मिस्टेक कहीं कटिंग में हो रही है। ठीक, फिर से काटिए, फिर से लगाइए, देखिए क्या होता है। गलत नहीं है, काटने में कमी है। चलिए, 945। 945 किस मूलधन पर? मूलधन नहीं दिया, दर दी गई 15% पे। ये 15% है तो 100% मूलधन। फिर ये 15% है तो 100% क्या है? मूलधन। अब ये बराबर निकालिए। ठीक है, निकालिए भाई, स्याही बदल लेते हैं काटने में। 5×3 = 15, 5×20 = क्या? 100। 5×3 = 15, 5×20 = 100। ठीक है, 5×3 = 15, 5×20 = 100। ठीक, 3×3 = 9, 9×1 = 9, बावन खाई बिंदी, 9×5 क्या होगा? 45 होगा। 9×5 क्या होगा? 45 होगा भाई। ठीक है ना। ठीक, समझ लीजिए ध्यान से। 105 सही तो कट रहा था भाई। 105 गुणते 20×20 कितना होता है? 400। 20×20 कितना होता है? 400। ठीक है, तो काट लीजिए भाई इसको। गुणा कर लीजिए। 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×1 = 4। 42,000 रुपये आपका आंसर आएगा। कितना है भाई? 42,000। जीरो सही से बना देते हैं, सही से बनानी है। देखो है ये, यहाँ से ये 42,000 आंसर आया। कितना आ गया? 42,000 भी आपसे सही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सही से कैलकुलेशन करें अपना। ठीक, ये भाई। ठीक, समझे। 2 वर्षों के समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 470 रुपये है। 400 कितना है? 70 रुपये आए।
किस दर से? 10% से, तो 100% मूलधन। अब आप यहाँ पर वर्षों का ध्यान देते, 2 वर्ष का है तो 2 बार करना है। ठीक, काट दीजिए, इससे कट गया, ये आ गया 47,000। आंसर कितना आ गया? 47,000। कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए भाई। 22% प्रतिवर्ष 2 वर्षों के निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 387.2। 387.2 है अंतर। किस दर से? 22%। तो 100% क्या? मूलधन। फिर ये एक बार करेंगे, 2 साल का है ना, देखिए 2 साल का है, 22% है, तो 100% क्या? मूलधन। ठीक है, अब इसको आप काटिए भाई, काटिए इसको। ठीक, तो ये दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा। ठीक, 11 से कटेगा भाई, कितने से कटेगी? एक जीरो काट दीजिए इसका। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 दूनी क्या? 22, 11 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, समझे ना? फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 दूनी 22, ये कट गया। ठीक, 2 से 2 दूनी 4, 4 8 32, 8 बार। और ये क्या है आपका? कितने जीरो है भाई? हम्म, कितने जीरो बचेंगे? 3 जीरो, 2 ये जीरो है तो एक ये 3 जीरो, 8,000। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक है, अगला सवाल। 12,000 रुपए पर 10% सालाना ब्याज से अर्धवार्षिक ब्याज देने पर 1 साल की सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है, समझे? तो ध्यान दीजिए, पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 12,000 का 10% सालाना ब्याज से, एक साल याद करना है तो 12,000 का 10% निकाल लीजिए। 12,000 का 10%, ये हो जाएगा आपका 120 की 1200 आएगा। धन 1200 है भाई, कितना है? धन 1200 है, एक जीरो इसको नहीं है। ठीक है, ये बात है, बहुत अच्छी बात। अब हम सीआई की तरफ बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। अर्धवार्षिक 5% वार्षिक, 1 साल का ब्याज 5% है, तो 6 महीना अर्धवार्षिक, आधे साल कितना होगा? 5% होगा। अब यहाँ पे हम लोग 5% दर प्रयोग करेंगे चक्रवृद्धि के लिए, तो 1200 का 5% कितना होगा? पहली साल 1200 का 5%, 1200 का 5% कितना होगा? 60। दूसरी साल 60 तो होगा ही, प्लस 60 का 5%, 60 का 5%, 30 रुपया, कितना होगा? 60 का 5%, 60 का 5% निकाल लिया करो ऐसे करके, समझे? ये कट जाएगा, 3 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 रुपये आएगा। कितना? 3 ही हो गया। तो ये टोटल आप जोड़ दीजिए, इसको इसको टोटल क्या कीजिए, साफ हो गया भाई, गलत हो जाता है, मतलब गलत नहीं होता, साफ हो जाता है अभी, जानकारी कम है भाई टेक्निकल में। ठीक है ना, आप लोग समझे, समझने का प्रयास करें। ठीक है ना, टेक्निकल जानकारी कमजोर है भाई। ठीक है, 123 रुपया हो गया। कितना हो गया? 123। साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 123। इनका अंतर कितना है भाई? 3 रुपए। अंतर कितना है? 3 रुपए। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? 3 रुपया होगा। कितना होगा? 3 रुपये होगा। आंसर हो गया, ये बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला एक सवाल और देख लेते हैं। 68 नंबर रह गया था बीच में।
₹7200 का 2 वर्ष के लिए समान ब्याज पर अंतर 162 है। ब्याज की दर बताइए। 162 अंतर है किस मूलधन पर? 72,000 पर, समझे ना। 7200 है तो कितने परसेंट है? 2 साल का है तो कितने परसेंट है? ठीक है, जो आएगा उसका वर्गमूल लेंगे, याद है आपको? ठीक है ना, 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब उसको काट दीजिए भाई, कितने से कटेगा? काटिए। 4 18 चौक 72 होता है, 18 बार कटेगा और 4 25 100 ये कटेगा। ठीक, 18 से 18 नहीं है 162, 25 नवैया कितना होता है? 225 होता है। फिर इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे तो दर कितनी आ जाएगी? 15% आ जाएगी। दर कितनी आ जाएगी? 15% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 15%। ठीक है ना। तो इन सवालों को आप चाहे भले ही आपको 2 बार वीडियो देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, लेकिन आपको सभी प्रश्न आने चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, और आप लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, हमारी बातों को ध्यान दीजिए, समझें। ठीक, और गौर कीजिए, समझने का प्रयास करें। आप कहीं भी पढ़ें, कुछ भी करें, कहीं भी पढ़ें मतलब, ठीक है ना, कुछ भी, लेकिन आप ऐसे मैथिल का प्रयोग करें जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाए, कम समय में आपका आंसर आए, समझ ना। बिल्कुल आप समझदार हैं सभी लोग। ठीक, तो अच्छे से समझे भाई, ठीक है ना। और आप मुस्कुराते रहिए इस तरह से। ठीक, खुश रहिए। धन्यवाद। गुड नाइट।